16 दिसंबर 2024 और हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वेव्स के अंदर इंटेंसिटी ऑफ वेव। सर, इंटेंसिटी ऑफ वेव की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर डेफिनेशन बेटा ये है कि फॉर एग्जांपल ये कोई लाउड स्पीकर है। इस लाउड स्पीकर से जो साउंड वेव्स हैं ये इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन आगे जा रही हैं। इन साउंड वेव्स के रास्ते में मैंने कोई सरफेस लाके रखी। जब बेटा मैं कोई सरफेस लाके रखूंगा ना, तो इस सरफेस के अंदर से ये साउंड एनर्जी पास कर रही है। सर, ये साउंड एनर्जी पास कर रही है। तो कहते हैं जितनी एनर्जी इस सरफेस के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास होती है, इसका नाम होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और फिर आप ये बात भी जानते हैं कि एनर्जी को सर अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड पावर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पावर पर यूनिट एरिया इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी है, इंटेंसिटी पावर पर यूनिट एरिया भी है, और इंटेंसिटी की यूनिट है वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, फिर कुछ टीचर क्या करते हैं, मैंने देखा है कुछ उनकी वीडियोस में, वो एनर्जी की जगह काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर और टाइम और सारी फार्मूलाज पुट करके एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। और भाई वो डेरिवेशन एग्जाम में कभी भी नहीं आती। आपको थ्री रिलेशंस याद कराना है। वो थ्री रिलेशंस कौन से हैं, तो वो मैं थ्री रिलेशंस आपको बताने जा रहा हूँ। उसकी डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं आती, तो आप डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ ये देखें वो फोर रिलेशंस हैं, थ्री रिलेशंस हैं क्या। तो सुनिए बेटा, ये तो मैंने रेड कलर की हॉरिजेंटल लाइन बनाई है, ये है स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग का फ्री एंड मैंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है और दूसरा एंड मैंने किसी सपोर्ट से, किसी दीवार से बांध दिया है। अब मैं अपने हाथ को ऊपर और नीचे मूव करा रहा हूँ। जब बेटा मेरा हाथ ऊपर नीचे मूव करेगा ना, तो मेरी हाथ की मूवमेंट, मेरे हाथ की काइनेटिक एनर्जी इस रस्सी में एंटर हो जाएगी। और जैसे ही इसमें एनर्जी एंटर होगी, तो आप देखोगे कि इस रस्सी में वेव बनेगी। और ये वेव नोट करना, शुरू में, बिल्कुल शुरू में इसका मैंने एम्पलीट्यूड जानबूझ के बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद ही देखिएगा एम्पलीट्यूड अचानक छोटा हो जाएगा और फिर और छोटा हो जाएगा और फिर वेव गायब हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही होती है, तो वेव की पावर, यानी अगर इस जगह पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इतना ऊंचा उछल जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो सिर्फ इतना सा ऊपर उछलेगा। यानी वेव की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा है और वेव की पावर यहाँ पे बहुत कम हो चुकी है। वेव की इंटेंसिटी यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत कम हो चुकी है। तो आपको याद रखना है कि वेव की इंटेंसिटी वेव के एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, जहां एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा वहां इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के साथ और प्रॉपर रिलेशन ड्राइव करें तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी फॉर्मूले को लेकर 90% क्वेश्चन हो जाते हैं। तो पहले मैं 90% क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक आध रिलेशन और है जो वो भी करा दूंगा, जो थोड़े से सवालों में होगा। तो आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को पूरा कवर कर लें। तो पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने में मैं तमाम स्टूडेंट से चाहूंगा कि भाई पेंसिल या पेन कॉपी आपके पास हो, आप अपने हाथ से सॉल्व करें और सॉल्व करके बेटा मुझे आंसर बताएं कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है ना? तो हर बच्चे को आंसर की प्रैक्टिस करनी है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग के अंदर ये फार्मूला उतना अच्छा बैठ सकेगा। तो बेटा आई होप
इंटेंसिटी का ना सिर्फ इतना सा फार्मूला इब्राहिम कॉपी करो, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बस, और कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ इतना सा नोट कर लो बस। ठीक है। अच्छा ये, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि कोई वेव है, उसका एम्पलीट्यूड ए है, इंटेंसिटी आई है। हमने लिखा जी इंटेंसिटी आई है, एम्पलीट्यूड ए है। अच्छा ये वेव आगे भाग रही है, जब आगे भागती है तो भागते भागते इसकी इंटेंसिटी आई अपॉन 4 रह गई। इंटेंसिटी आई से आई अपॉन 4 रह गई। क्वेश्चन है बताइए इसका नया एम्पलीट्यूड कितना होगा? नया एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो बेटा नोट करो, ये रिलेशन है डायरेक्टली। सर अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो हम कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटेंसिटी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, और आई अपॉन 4 एम्पलीट्यूड स्क्वायर से। और जब हम इसे भी फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो x का रिजल्ट आएगा a अपॉन 2। बेटा ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर उधर आके अंडर रूट बनेगा, और जब अंडर रूट बनेगा तो 4 का अंडर रूट 2। तो जनाब x का रिजल्ट हो जाएगा a अपॉन 2, और a अपॉन 2 का मतलब इसका आंसर होगा बीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसलिए मैंने आपको करने के लिए नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे ये जरूर चाहूंगा कि बेटा इसको लिख के सॉल्व जरूर करें। लिख कर सॉल्व जरूर कीजिए। जी बेटा ताहा, क्या आपने कॉपी कर लिया? तो हम आगे चले। ठीक है, अब आ जाइए नए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है सर? इस क्वेश्चन में ये है कि इंटेंसिटी आई है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है। इंटेंसिटी आई है, एम्पलीट्यूड एक्स नॉट है। कह रहे अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम कर दूं, अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम कर दूं तो व्हाट विल बी न्यू इंटेंसिटी? वो नई इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। सर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई मारे। बेटा कॉपी कीजिएगा, लिखिएगा जरूर प्लीज। तो सर नई इंटेंसिटी सर एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। पुरानी इंटेंसिटी 3 का स्क्वायर 9, एक्स नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी। सर दोनों तरफ एक्स नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यू इंटेंसिटी आ जाएगी 9 टाइम्स ऑफ आई। और 9 टाइम्स ऑफ आई का मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसको उल्टा करके भी लिख दें, कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एम्पलीट्यूड स्क्वायर, स्क्वायर को उधर फेंकें, तो आपको पता है मैथमेटिक्स में सर स्क्वायर उधर फेंका जाए ना तो अंडर रूट बन जाता है। तो ये तो खैर बहुत ही आसान सवाल हो गया कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के अंडर रूट के साथ। एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के अंडर रूट के साथ। तो सर इसमें तो खैर कोई मैथमेटिकल काम भी नहीं है सर, सिर्फ और सिर्फ हमने इसे अपनी मर्जी के मुताबिक अरेंज किया। अच्छा ठीक, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इंटेंसिटी 3 है। तो इंटेंसिटी 3, एम्पलीट्यूड ए, इंटेंसिटी 3, एम्पलीट्यूड ए। आगे चले। कह रहे सर अगर एम्पलीट्यूड कर दूं 2a, अगर एम्पलीट्यूड कर दूं 2a तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बेटा कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी बेटा कैलकुलेट करना है। तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है
और यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 4a² से। सर a² कैंसिल आउट, तो इंटेंसिटी आ जाएगी 12। सो द राइट आंसर हो गया डी। इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में सर दो वेव्स हैं। जो वेव नंबर 1 है, जो डार्क कलर से बनी हुई है, उस वेव का एम्पलीट्यूड 2 नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं वेव नंबर 1 की। वेव नंबर 1 का एम्पलीट्यूड 2 है और वेव नंबर 1 की इंटेंसिटी सर 1.6 एक्सपोनेंट -6 है। तो एम्पलीट्यूड 2 है, इंटेंसिटी 1.6। क्वेश्चन है तो वेव नंबर 2 है, इस वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड देखिए सर 3 नंबर तक आ रहा है। वेव नंबर 2 का एम्पलीट्यूड 3 तक आ रहा है। सवाल है बताइए इसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो सर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे। वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 1 की का एम्पलीट्यूड ग्राफ में 2 और इंटेंसिटी गिवन। वेव नंबर 2 के लिए ग्राफ में एम्पलीट्यूड 3, इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोई बच्चा मुझे आंसर कर दे। जी बेटा, कोई बच्चा मुझे आंसर कर दे। सी इसका आंसर है। ठीक है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34। बहुत आसान है, मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत आसान है, मैं नहीं करा रहा। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 37 आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 37 में और देखिए काफी पुराना सवाल है, 2007 का सवाल है, 2007 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2007 का क्वेश्चन जरा सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन ये है कि कोई वेव है एक्स, उस वेव एक्स की इंटेंसिटी है एक्सपोनेंट 12 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ वाई। ठीक है जनाब, एक्स की इंटेंसिटी, सर एक्स की इंटेंसिटी कह रहे जनाब वाई की इंटेंसिटी से एक्सपोनेंट 12 टाइम्स आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हाउ मच एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स। एक्स का एम्पलीट्यूड वाई के एम्पलीट्यूड से कितना ज्यादा होगा? सही है ना? तो आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आई एक्स की जगह मैं ए एक्स लिख दूं, या इसको ना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एक्स। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है जनाब। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई की एक और फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं डिवाइड कर दें। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हो, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह ही होता है। इस सवाल को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल करा देगा। आपको क्या सिखा रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करना क्रॉस मल्टीप्लाई करना एक जैसा है। अच्छा, अब जरा वैल्यूज पुट कर दो। एक्स की वैल्यू, सर एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्सपोनेंट 12 टाइम वाई। नीचे सर एक्सपोनेंट वाई, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ वाई ऐसे ही है, ए एक्स ऐसे ही है, ए वाई ऐसे ही है।
मैंने सिर्फ x की इंटेंसिटी की जगह x की वैल्यू पुट की है, x की इंटेंसिटी की जगह x की वैल्यू पुट की है। सर वैल्यू पुट करके सर ये दोनों कैंसिल हो गए, और जब दोनों कैंसिल हो गए तो हमें चाहिए ax का रिजल्ट। सर ay डिवाइड है, ay डिवाइड है, सर ay उधर जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए वाई डिवाइड था सर, ए वाई उधर जाकर हो गया मल्टीप्लाई। एंड नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो x का एम्पलीट्यूड बराबर होगा y का एम्पलीट्यूड, और आपको पता है अंडर रूट के ऊपर अगर पावर आ रही हो तो वो पावर आधी हो जाती है, तो ये बन जाएगा 10⁶, यानी एक्सपोनेंट 6। एक्सपोनेंट 6, एक्सपोनेंट 6 का मतलब आंसर ए। इस क्वेश्चन में मैंने मेथड थोड़ा सा बदला है, तो शायद समझने में प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से करता हूँ तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे समझ में आया या दोबारा समझाऊं? ठीक है ना, अगर हम कभी क्रॉस मल्टीप्लाई के बजाय दो इक्वेशंस को डिवाइड करा दें तो उसका भी वही मतलब होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने डिवाइड करवाया है। अच्छा, यहाँ से मुझे लगता है कि अब हमें फॉर्मूला बदल लेना चाहिए। और फार्मूला कैसे बदलेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 14 में बदलूंगा। अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे वही फार्मूला नजर आ रहा है। क्या फार्मूला, जरा सुनिए। कह रहे सर वेव के चैप्टर में एक टॉपिक है जो शायद मैं आपको कल की क्लास या अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है CRO। CRO का मतलब कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में हमें दो वेव्स नजर आ रही हैं, दो वेव्स नजर आ रही हैं। ठीक है जनाब, इन दो वेव्स में अगर मैं आपसे पूछूं बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स, तो सर एक्स का जो एम्पलीट्यूड है 1 2 3, सर वो 3 डिवीजन पर है। और बताना एम्पलीट्यूड ऑफ वाई, सर वो 1 डिवीजन पर है। ठीक है ना, एक्स का एम्पलीट्यूड 3 डिवीजन पर है, वाई का एम्पलीट्यूड 1 डिवीजन पर है। क्वेश्चन है दोनों की इंटेंसिटी का रेशो बताएं। क्वेश्चन है दोनों की इंटेंसिटी का रेशो बताएं। ठीक है जनाब, तो अगर आप चाहें तो इस सवाल को भी मैं कहूँगा उसी मेथड से कर लें। इंटेंसिटी बराबर है ए एक्स स्क्वायर, इंटेंसिटी बराबर है ए वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो और डिवाइड करके भी कर सकते हो। इस सवाल में चाहिए ही रेशो है, तो बेटा रेशो के लिए मैंने दोनों को डिवाइड करा दिया। इंटेंसिटी इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दोनों को डिवाइड करा दिया। अब आप बताइए एक्स का एम्पलीट्यूड कितना है। सर एक्स का एम्पलीट्यूड है 3। वाई का एम्पलीट्यूड कितना है 1। 3 स्क्वायर अपॉन 1, so the right answer is 9/1। 3 square upon 1, so the right answer is 9/1। तो इस सवाल को भी मैंने डिवाइड वाले मेथड से करा दिया। अच्छा जी, मैंने क्लास के शुरू में कहा था कि मैं इंटेंसिटी के लिए कुछ और भी फॉर्मूलाज कराऊंगा। तो इंटेंसिटी के और फार्मूलाज क्या है, तो जरा देखिएगा भाई, देखिएगा इसके अंदर। एक फार्मूला तो ये मैंने बताया, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, एक और फार्मूला सीखिएगा, वो ये कि इंटेंसिटी डिस्टेंस स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। क्या मतलब, जरा सुनिएगा। ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैंने दीवार से बांध दिया है, वेव आगे भाग रही है। ये वेव का पहला साइकिल है, सर ये वेव का दूसरा साइकिल है, ये वेव का तीसरा साइकिल है, और ये वेव का चौथा साइकिल है। आप नोट कीजिएगा, जैसे जैसे वेव आगे जा रही है, जैसे जैसे वेव डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है, वेव का एम्पलीट्यूड भी कम होता जा रहा है और वेव की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ठीक है ना, जैसे जैसे वेव आगे भाग रही है, जैसे जैसे वेव ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, जब डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है तो इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो बेटा जरा एक और रिलेशन नोट कीजिएगा, इंटेंसिटी डिस्टेंस स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। ये बेटा दूसरा फॉर्मूला है, कॉपी कर लीजिए। इंटेंसिटी
डिस्टेंस स्क्वायर के साथ इनवर्सली है। अब जरा इस वाली बात को लेके क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। सर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सर इस क्वेश्चन में आपसे रिलेशन पूछ रहे हैं किसका, तो जरा सुनिएगा। इंटेंसिटी आई है, डिस्टेंस आर है, और आर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड आर। अच्छा, एम्पलीट्यूड और आर का डिस्टेंस पूछ रहा है, खाली फार्मूला पूछ रहे हैं। तो भाई एक और फार्मूला पूछ रहे हैं, जरा एक और बात नोट कर लीजिएगा कि एम्पलीट्यूड वेव का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होता है। अभी आपने देखा था जैसे जैसे वेव आगे जा रही थी, सर जैसे जैसे वेव आगे जा रही थी डिस्टेंस बढ़ रहा था, सर डिस्टेंस बढ़ रहा था, एम्पलीट्यूड कम हो रहा था। तो आप देखिए, जैसे जैसे वेव आगे जा रही है डिस्टेंस बढ़ रहा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस का रिलेशन इनवर्सली है। इट इज फार्मूला नंबर 3। और खाली फार्मूला पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली है। डिस्टेंस को आर भी लिखते हैं, डिस्टेंस को डी भी लिखते हैं, मेरे ख्याल में डी लिखना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इस सवाल में आर है। तो जनाब तीन रिलेशन होगा, तीन। चौथा और आखिरी रिलेशन सुनाने जा रहा हूं, लास्ट वन। लास्ट कहते हैं इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसका ये क्वेश्चन आया हुआ है 2005 में, बहुत पुराना सवाल है। इसके अंदर क्या हो रहा है, तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो वेव्स हैं आपके सामने। अच्छा, इस वाली बात को ध्यान में रखिएगा, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ। ये बात ध्यान में रखिएगा भाई, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ और फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को जरा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन ये है कि कोई वेव है, उस वेव का नाम है पी। वेव का नाम है पी। कह रहे हैं वेव की इंटेंसिटी है आई नॉट। मैंने लिख दिया आई नॉट। कोई बच्चा मेरी हेल्प करे। बेटा फातिमा, क्या आप मुझे बता सकती हैं, ये तो वेव पी है, इस वेव पी का एम्पलीट्यूड कितना है ग्राफ में। बेटा फातिमा, आप हमें बता सकती हैं। एक्स नॉट, ठीक है ना, एक्स नॉट सही बताया आपने बेटा, एम्पलीट्यूड है एक्स नॉट। फ्रीक्वेंसी के बारे में अभी मैं खुद रुका हुआ, रुक जाए। अच्छा, वेव क्यू पर आ जाए। सर वेव क्यू की इंटेंसिटी मालूम करना है। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव क्यू। वेव क्यू की इंटेंसिटी मालूम करनी है। उसको मैंने कह दिया आई, खाली आई कह दिया, और ये इंटेंसिटी हमने मालूम करना है। इसको भी देख के जरा मुझे बताइएगा बेटा फातिमा, ये तो वेव क्यू है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 2x नॉट है। तो मैंने वेव पी के लिए एम्पलीट्यूड x नॉट, वेव क्यू के लिए एम्पलीट्यूड 2x नॉट। ये तो सर नॉर्मल सी बात है। नई बात क्या है सवाल में, सर नई बात है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ग्राफ में कैसे पकड़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो गौर से सुनिएगा। फ्रीक्वेंसी के लिए एक मेथड, कहते हैं इन दोनों ग्राफ में, फ्रीक्वेंसी पकड़ने का तरीका सिखा रहा हूं, दोनों ग्राफ में सेम इंटरवल ऑफ टाइम पकड़ो। क्या मतलब, 0 से 2t नॉट तक, 0 से 2t नॉट तक, दोनों में सेम इंटरवल ऑफ टाइम पकड़ो। तो दोनों का सेम इंटरवल ऑफ टाइम है 2t नॉट। 2t नॉट इज द सेम टाइम इंटरवल फॉर बोथ waves. And now count number of peaks for the same interval of time. तो सर वेव पी में ना एक, दो, दो पीक्स आ रही हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी लिखिएगा 2। और इसमें वेव क्यू में एक पीक आ रही है, फ्रीक्वेंसी लिखिएगा 1। ठीक। क्या पता आप पीक में मेरी बात ना समझ पा रहे हो, तो भाई मैं कहूंगा इसके अंदर वेव करो, नंबर ऑफ वेव कितनी है, एक, दो, दो वेव्स हैं, इसके अंदर एक वेव आ रही है, तो नंबर ऑफ वेव इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें दो पीक्स हैं, इसमें एक पीक है, तो ये बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब इसमें भी मारे क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई से मल्टीप्लाई होगा एक्स नॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा 4,
इक्वल टू आई नॉट से मल्टीप्लाई होगा 4x0² इंटू 1। अब आप लेफ्ट और राइट के ऊपर सिंप्लीफिकेशन देखें तो जनाब सब कैंसिल हो गए। तो जनाब नई इंटेंसिटी होगी आई नॉट के इक्वल। सर नई इंटेंसिटी होगी आई नॉट के इक्वल। नई इंटेंसिटी होगी आई नॉट के इक्वल। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको इंटेंसिटी के सारे क्वेश्चन करा दिए। सारे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फॉर्मूला लगाया एम्पलीट्यूड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन में कराया डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक क्वेश्चन कराया फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक में पूछ रहे हैं इन दोनों का रिलेशन, तो इन दोनों का रिलेशन भी इनवर्सली। तो बेटा इन चार रिलेशन में सबसे ज्यादा ये फार्मूला यूज हुआ है। और ये वाले फार्मूले तो मैंने बहुत पुराने पुराने सवाल निकाले हैं जबरदस्ती के, वरना इसी एक फार्मूले से ये टॉपिक कवर हो जाता है। हम रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं।